अब विंध्य क्षेत्र का होगा तेजी से विकास, क्योंकि मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है विंध्य एक्सप्रेसवे, जो कि भोपाल से लेकर के सिंगरौली को कनेक्ट करेगा और एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो कि इस पूरे क्षेत्र के विकास में नई यहां पर राह जोड़ देगा। पर्यटन की बात हो या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रोजगार के नए अवसरों के साथ साथ यहां पर तेजी से कई आवासीय से व्यवस्थाएं भी विकसित होने जा रही हैं। आज हम यहां पर इसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी यहां पर विंध्य एक्सप्रेसवे के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसका रूट क्या होने वाला है, कौन कौन से प्रमुख जिलों को इसमें जोड़ा जाएगा, विंध्य क्षेत्र को इसमें कैसे फायदा होगा, रोजगार, इंडस्ट्री और अन्य तरीके क्या प्रोस्पेक्टिव इसके साथ डेवलप होंगे, आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आप सभी को देने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर जो परियोजना है विंध्य एक्सप्रेसवे, ये आपको मध्य प्रदेश सरकार की प्रस्तावित एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है, ठीक है। और यहां पर इसका उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश में भोपाल से पूर्वी मध्य प्रदेश तक तेज और आधुनिक संपर्क को सुनिश्चित करना है, यानी कि पूरे मध्य प्रदेश में दो बड़े शहरों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, खासकर विंध्य क्षेत्र के विकास को लेकर के। यहां पर अगर हम देखें यह एक्सप्रेसवे लगभग आपको 676 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके बनने से राजधानी भोपाल से विंध्य क्षेत्र को आसानी से कनेक्ट हो जाएगी, यानी विंध्य क्षेत्र के लोगों को अब आसानी से भोपाल पहुंचने के लिए एक सीधा और यहां पे तेज मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो यहां पर किन जिलों को जोड़ने वाला है, इसका रूट क्या होने वाला है, वो भी हम यहां पे देख लें। तो इसमें जो प्रमुख जिले जुड़ेंगे विंध्य एक्सप्रेसवे से, उसमें है भोपाल, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ये कुछ इस तरीके से आपको यहां पर आप देख सकते हैं कि भोपाल से शुरू होकर के आप दामोह होते हुए कटनी से रीवा और रीवा सीधी और उसके बाद यहां पे सिंगरौली तक पहुंच सकते हैं। या अगर हम बात करें यहां पे विंध्य क्षेत्र के सिंगरौली से कोई अगर भोपाल जाना चाहता है तो इसी तरीके से इस रूट का प्रयोग करके वो यहां पर भोपाल तक पहुंच सकता है। इस मैप में यहां पर एग्जैक्टली जो है जो जिले यहां पर हैं वो आपको लोकेशन वाइज नहीं देखने, बस यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि कौन से जिले किस तरीके से यहां पे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं एक हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से। कितना समय बचने वाला है अभी तक जो आपको समय लगता है, अगर कोई भोपाल से यहां पे सिंगरौली अगर जाना चाहता है जो 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन यहां पर इस पूरे एक्सप्रेसवे के बन जाने से आपका जो समय होगा वो आधे से भी कम हो जाएगा, यानी 4 से 5 घंटे का समय लगेगा और आप यहां पर पहुंच सकते हैं। सभी को यहां पर देखा इसका फायदा मिलेगा, कम खर्च में ज्यादा विकास की स्थिति को सुनिश्चित करेंगे। कैसे यहां पर देखा जाए तो सबसे पहले तो व्यापार को बढ़ावा इसके माध्यम से, यानी कि माल की तेज और आसान आवाजाही सुनिश्चित होगी, पर्यटन स्थल बेहतर होंगे, हर रोज की यात्रा आसान हो जाएगी और साथ ही आधुनिक सुविधा और सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। यानी इस पूरे क्षेत्र में जहां से भी एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है वहां पर्यटन, रोजगार और अन्य तरीके के अवसर भी उत्पन्न होंगे। भौगोलिक क्लस्टर की योजना की बात करें तो यहां पर इस पूरे क्षेत्र को सबसे पहले एक्सप्रेसवे के आसपास यहां पे औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। औद्योगिक क्लस्टर का मतलब होता है कई सारी अलग अलग यहां पे उद्योगों को स्थापित किया जाएगा और एक सामूहिक यहां पे औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होंगे। जब भी यहां पर देखा जाए ऐसे आपको औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे तो उसमें काम करने के लिए लोगों के लिए जॉब उत्पन्न होंगी, यानी कि नए रोजगार आएंगे। स्थानीय युवाओं को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश से, बल्कि उनको स्थानीय स्तर पर भी हर तरीके के इंडस्ट्री रिलेटेड जैसे यहां पर डेवलपमेंट होगा उनको रोजगार मिलेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर आपको निवेश, जो विंध्य क्षेत्र जो है जो कि अब आपको देखा है उतना विकसित नहीं है, तो वहां पर आपको निवेश बढ़ेगा और इससे इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा। और साथ ही साथ यहां पर इस योजना के जो सबसे बड़े फायदे हैं वो आपको क्षेत्रीय विकास से, इंडस्ट्री, रोजगार और यहां पर साथ ही साथ नए उद्योगों की स्थापना को लेकर के हैं। विंध्य क्षेत्र की बात करते हैं पर्टिकुलर तो क्या कुछ फायदा हो सकता है विंध्य क्षेत्र का। तो सबसे पहले रीवा और सीधी की बात करते हैं तो रीवा और सीधी को बेहतर कनेक्टिविटी से मिलती है। दूसरा, यहां पे सिंगरौली जैसे औद्योगिक जिले को राजधानी से सीधा संपर्क मिलता है। तीसरा, निवेश और पर्यटन यहां पर क्षेत्र में तेजी से बढ़ेगा। और चौथा, यहां पे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, यानी रोजगार के अवसर, निवेश बढ़ना, व्यापार उद्योग को बढ़ावा और तेज और आसान पहुंच, ये आपको विंध्य क्षेत्र के विकास की एक बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास, निवेश और पर्यटन के दृष्टिकोण से अहम होने जा रहा है। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं कि यह परियोजना अब तक किस चरण में पहुंची है। तो फिलहाल यह परियोजना जो है प्रस्तावित है, इसको यहां पर शुरू किया जाएगा और इस सरकार ने इसे मध्य प्रदेश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के हिस्से के तौर पर विजन यहां पे प्रस्तुत किया गया है और आने वाले समय में यहां पर इसका डीपीआर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर यह काम शुरू होगा। एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भूमि अधिग्रहण, जिसमें आपको निवेश और साथ साथ अनुमोदन और भविष्य के निर्माण प्रक्रियाएं सभी कुछ शामिल होती हैं। इस तरीके से मध्य प्रदेश के विकास की एक नई दिशा, बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है ये आपका प्रोजेक्ट, जो आने वाले समय में एक तरीके से विंध्य क्षेत्र के विकास की एक नई रूपरेखा लिखेंगे। क्या आप भी विंध्य एक्सप्रेसवे के बनने से एक्साइटेड हैं? क्या आप भी मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से आते हैं? तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा और आप भी यहां पर कमेंट करके हमें बताइए। अगर मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम लगातार ऐसी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।